अगर तुम्हें लगता है कि सफल होने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि सफल होने के लिए ना तो बहुत बड़ा दिमाग चाहिए और ना ही बहुत सारा पैसा चाहिए। आज के समय में, आज के टाइम पर सफलता मिलना बेहद आसान है। बहुत ही आसान है कि आज के समय में लोग सफल हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयासों के द्वारा आपको सफलता ज़रूर मिलती है। बार बार आप अगर अपना लक्ष्य बदलते हो, बार बार अगर आप अपने गोल को बदलते हो और बार बार आप किसी के कहने से, किसी के कहने में आकर के आप अपने गोल को छोड़ देते हो, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हो, तो भी आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के हिसाब से चलता है वो जीवन में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी भी सफल वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरों की बातों पर ध्यान देता है। आज के टाइम पर किसी की भी बातों में ना आकर अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने गोल पर, आप अपने लक्ष्य पर काम करोगे तो बेहतरीन ढंग से एक बेहतरीन उपलब्धि को आप हासिल कर सकते हो। आप अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें। अपने टाइम पे सफलता पाना आज के समय पर बहुत आसान है। अगर आप अपने लक्ष्य, अपने गोल, अपने काम पर, अपने उस चीज़ पर फोकस करो जो आप पाना चाहते हो। बस आप एक चीज़ पर फोकस करो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप किसी के कहने पर अपने गोल को बदल रहे हो, अपने लक्ष्य से फिर रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। किसी के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो वो चाहते हैं कि उन्हें मिल जाएं। हर कोई मुकम्मल नहीं होता है। ये जो फोकस है, ये करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फोकस के आप सफल नहीं हो सकते और हर व्यक्ति के पास फोकस नहीं होता है। सबके पास, सब भटक रहे हैं। आज हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। सुबह उठे, नोटिफिकेशन देखा, सुबह उठे, मोबाइल चलाया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, रील स्क्रॉल करी, यूट्यूब पर टाइम लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन उन सब में आप सोचिए घंटों आपने बर्बाद कर दिया। आपने अपना घंटों का समय वहां पर बर्बाद कर दिया। शाम को आप सोचते हैं आज कुछ नहीं कर पाए, शाम को आप सोचते हैं आज कुछ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन ये कल कभी नहीं आता। ये कल किसी के भी जीवन में कभी नहीं आता, क्योंकि जो आज निकल गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। वक्त एक ऐसी चीज है जिसका लौटना, वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है और कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज बर्बाद होता है। आज बर्बाद हो जाता है, ये साइकिल चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तुम जब पीछे मुड़कर देखते हो तो साल गुजर गए होते हैं, महीनों गुजर गए होते हैं, हफ्तों गुजर गए होते हैं, दिन गुजर गए होते हैं, साल गुजर गए होते हैं। ऐसे करते करते आपको 2, 3, 4, 5, 7, 8 साल, 10 साल, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि सालों बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपना टाइम नहीं मिलता और अभी तक वो चीज़ नहीं हासिल कर पाए होते जो वो चाहते हैं, और हाथ में उनके कुछ भी नहीं रहता। देखो, पैसा अगर वैसे देखो तो जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये बहुत चालाक है। इसके पास बहाने भी बहुत सारे होते हैं। उसे हमेशा आराम पसंद है। दिमाग हमेशा आराम पसंद है, उसे हमेशा आराम चाहिए। तुम सोचते हो ओ 10 मिनट आराम कर लें फिर कुछ करेंगे, लेकिन ये 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलने पाता। 10 मिनट कब 2 घंटे में तब्दील हो जाएंगे आप कभी नहीं जान पाओगे। इसी तरीके से आप सोचते हो एक रील देख लें, अच्छा थोड़ी सी और देख लें, अच्छा थोड़ी सी और देख लें। ये करते करते आप कब आप अपने 100 रील स्क्रॉल कर जाते हो आप जान ही नहीं पाते हो। और इन 100 रीलों में से कितनी रील हैं, कौन सी एक रील है जो आपको याद रह जाती? कोई भी नहीं। कौन सी एक रील है जिससे आपको शिक्षा मिलती है? कोई नहीं। कौन सी एक रील है जिससे आपको एजुकेशन मिला? कोई नहीं। कौन सी एक रील है जिससे आपने कुछ सीखा? कोई नहीं। क्या इससे कोई स्किल डेवलप हुआ? कोई नहीं। 100 रीलों में से कोई भी एक रील आपको याद नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग इतना शॉर्टकट हो गया है कि वो 20 सेकंड की रील में भी ये देखता है, क्या लिखा होता है, बहुत सारी रीलों में लिखा होता है ना 20 सेकंड की रील है, लेकिन उसमें लास्ट में लिखा होता है टिल द एंड, अंत में, अंत तक देखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ लिखी होती हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। 20 सेकंड की रील में भी लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। ये तो हाल आज के समय में हो गया है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप करना क्या चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं? आपकी अपनी लाइफ में गोल क्या है? आपकी अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य क्या है? क्या आप ताकतवर बनना चाहते हैं? क्या आप दुनिया में बहुत सारी इज्जत और नाम कमाना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं? आप बहुत सारी सेहत कमाना चाहते हैं? आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? इज्जत चाहिए ना, तो फिर मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा।
छोड़ो मोबाइल को, रील छोड़ो, फालतू की बातें छोड़ो, फालतू के लोगों को छोड़ो, फालतू के काम को छोड़ो और सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, जो तुम्हारे गोल को, तुम्हारे लक्ष्य को, तुम्हारे भविष्य को सही राह में, सही दिशा में ले जा रहे हो। सिर्फ ऐसी चीज़ों पर फोकस करो। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पर फोकस करो, और अगर बिजनेसमैन हो तो बिजनेस को आगे बढ़ाने पर, बिजनेस के ग्रोथ पर, बिजनेस के स्किल पर फोकस करो। जब ये चीज़ें करोगे, जब आप सीखना शुरू करोगे, फोकस करोगे, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ बिल्कुल मत करो ना। आपने देखा होगा जब आप ये सारी कुछ सीखने पर कोशिश करोगे तो सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हो ना, वो ये है कि आप परफेक्ट के चक्कर में लगे रहते हो कि जब परफेक्ट मिलेगा तब शुरुआत करेंगे, जब अच्छा मिलेगा तब शुरुआत करेंगे, अच्छा समय आएगा तब शुरुआत करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता। जिस टाइम पर शुरू कर लो ना, वही टाइम परफेक्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मुहूर्त निकालेंगे तब शुरू करेंगे, और टाइम टेबल बनाएंगे, फिर शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। यही सब करते करते बहुत सारा समय यूं ही बर्बाद हो जाता है। और अपने कीमती समय को यूं ही बर्बाद अगर कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि आप बस पागल की तरह जुट जाओ, शुरू करो। कोई भी पेड़ जमीन से एक बार में उग करके बड़ा नहीं होता है, उसका प्रोसेस होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बीज डालते हैं, बीज फूटता है, अंकुर होता है, फिर वो धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधे से थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर एक बड़ा विस्तृत पेड़ बनता है और उसकी शाखाएं फैलती हैं। तो गलतियां होंगी, बहुत सारी ठोकरें लगेंगी, शुरुआत करो, क्योंकि जब गलतियां होंगी तभी आपको सीख पाओगे। अकल जो होती है ना, कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है, तो बादाम खाने से अकल नहीं आती है, अकल आती है ठोकरें लगने से। तो ठोकरें खाइए तभी अकल मिलेगी। अब बात करते हैं टारगेट की। लोग अपने टारगेट को दूसरों को देखकर बनाते हैं। सपोज दैट आप एक स्टूडेंट हो तो आप सोचते हो वो दोस्त 10 घंटे पढ़ता है तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा। आप कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। तो 1 घंटे से शुरुआत करो, फिर 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, और आप कितना कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। फिर 1.5 घंटे धीरे धीरे करके आप इसको आगे बढ़ाओ। जैसे कि आपने देखा होगा जिम में भी लोग सीखने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक बार में 100 किलो उठाने को नहीं बोला जाता, वो धीरे धीरे करके 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, फिर 100 किलो तक पहुंचते हैं। तो उसी तरीके से लाइफ में भी है, धीरे धीरे करके शुरुआत करो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करके शुरुआत करो, फिर देखो वो धीरे धीरे सब हो जाएगा। और आप अपने समय को सही लोगों में लगाओ। आप बार बार टूट रहा है, कोई चीज़ नहीं बन पा रहा है तो उस चीज़ पर परेशान मत रहो। पढ़ाई में करूँगा, आप सोचियो एक हाथी है, एक हाथी कंगारू की तरह छलांग लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। हाथी का पैर टूट जाएगा। तो कंगारू बनने की कोशिश मत करो, हाथी हो, हाथी रहो, हाथी के हिसाब से शुरुआत करो, अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं के, अपने काबिलियत के हिसाब से शुरुआत करो। अब तुम सबसे अच्छे दोस्त, आपके पास में 5-7 सबसे अच्छे दोस्त होंगे, उन सब में सबसे अच्छा कौन है? आप वैसा बनने की कोशिश करो। आपके पास उन दोस्तों में एक ऐसा होगा जो सबसे खराब है, आप उन दोनों के बीच में, मतलब मैक्सिमम जो सबसे अच्छा है वैसा बनो, मिनिमम जो सबसे खराब है वैसे। अब आप उनके बीच में तालमेल रखो, वैसे बनो। अगर तुम्हारे दोस्त चाय पीने, गप्पे मारने और इधर उधर की बातें करने में फोकस करते हैं तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम ऐसे दोस्तों की संगत में रहोगे जो पढ़ते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, तो तुम ज़रूर सफल होगे, क्योंकि संगत का हमारे जीवन में एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम भी वही करोगे जो तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं ना कि जो मेहंदी लगाता है, मेहंदी लगा रहे हैं तो जो मेहंदी लगाता है उसके हाथ भी रच जाते हैं। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखो, अपने हाथ को लाल मत करो, गलतियों से सही चीज़ें सीखो, गलतियों से सीख लो। गलतियां सबसे होती हैं। लोग क्या करते हैं, गलती को छुपाते हैं, सॉरी नहीं बोल पाते हैं। अरे यार सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो। उनसे बहस करने में अपना समय ज़ाया मत करो, वक्त बहुत कीमती है। ये वक्त आज चला गया तो कल आना बहुत मुश्किल होगा। आगे बढ़ते जाओ, लड़ने में समय बिल्कुल मत गंवाओ, और आगे बढ़ोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा बहुत पीछे रह जाओगे। बस तुम चलते रहना, अपने काम पर फोकस करते रहना। बुराई उसी की होती है जिसके काम में कुछ अच्छाई होती है। टांग उसी की खींची जाती है जिससे लोग डरते हैं। बुराई भी उसी की होती है, निंदा भी उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो कुछ बात वाले बन जाओ और कुछ काम करो, कुछ फोकस करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी बुराई अगर कोई कर रहा है ना तो तुम खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। और चलते रहना। जिस दिन तुम बिना
शिकायत किए, बिना बुराई सुने आगे बढ़ते रहोगे ना, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। उस दिन तुम सफलता के दरवाजे पर बिल्कुल खड़े रहोगे और सफलता बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करेगी। लेकिन घमंड बिल्कुल मत करना, घमंड बिल्कुल मत करना। कभी भी तुम इतने बड़े मत हो जाना कि घमंड तुम्हारी राह में आ जाए। सोच को हमेशा बड़ा रखना, क्योंकि छत को भी ये घमंड होता है कि मैं छत हूँ, लेकिन जिस दिन छत पर कमरा बन जाता है उस दिन वो छत क्या बन जाती है? फर्श बन जाती है। इसलिए कभी घमंड मत करना अपने ऊपर। आज तुम ऊपर हो, कल तुम नीचे भी आ सकते हो। आज तुम ऊपर हो, कल तुम नीचे भी गिर सकते हो। इसलिए विनम्र बनो, आदर करो, सबका सम्मान करो, लोगों के साथ चलो, क्योंकि सफलता अकेले नहीं, लोगों के साथ ही आती है, लोगों के साथ ही मिलती है। और लोगों के साथ विनम्र रहो, समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं और असफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति सफलता के लिए काम करता है और असफल व्यक्ति आलस में घुसा रहता है। तो टाइम स्लॉट को, आपका जो टाइम स्लॉट है, आप उसे कहाँ यूज कर रहे हो, कहाँ व्यक्त कर रहे हो, कहाँ खराब कर रहे हो, कहाँ सबसे ज्यादा लगा रहे हो। तो जिस जगह पे आप अपने समय को सबसे ज्यादा लगाओगे वही चीज आपके जिंदगी में बढ़ेगी। खराब करोगे तो खराबी बढ़ेगी। और अगर अच्छी स्किल सीखने पर लगा रहे हो, एजुकेशन में लगा रहे हो, पढ़ाई पर लगा रहे हो, बिजनेस में लगा रहे हो, बिजनेस पे लगाओगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तो जिस चीज को आप टाइम दोगे वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। तुम्हारी शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम अपने समय को लगाते हो। आज तुम मोबाइल को टाइम दे रहे हो तो तुम्हारा मोबाइल ग्रोथ करेगा, मोबाइल आगे बढ़ेगा। आज से ही अपना फोकस, अपना टाइम सही जगह पर लगाओ। मोबाइल को किनारे कर दो, मोबाइल को अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने गोल पर ध्यान दो। छोटा सा ही सही, लेकिन एक गोल बनाओ और शुरुआत करो, ठीक है? क्योंकि खाली हाथ तो सब आते हैं, खाली हाथ सब आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो बाद में क्या दे जाते हैं? कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ इज्जत छोड़ के जाते हैं, कुछ नाम छोड़ के जाते हैं, कुछ पैसा संपत्ति छोड़ के जाते हैं। आप क्या छोड़कर जाना चाहते हो? संस्कार छोड़कर जाना चाहते हो? प्रेरणा छोड़कर जाना चाहते हो? क्या छोड़कर जाना चाहते हो? एक नामी ग्रामी नाम की अगर हम बात करें तो APJ अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने, जो आए तो खाली हाथ थे लेकिन जाते वक्त करोड़ों लोगों के हाथ में प्रेरणा दे गए, उनके दिलों में अपनी जगह बना कर गए। तो आप क्या करना चाहते हो? तुम भी बना सकते हो दूसरों के दिलों में अपनी जगह। आज से ही शुरुआत करो। कल के बारे में कभी मत सोचो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, ना ही कभी आया है, ना कभी आएगा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। दम है तो उसे पाकर दिखा। कोशिश करो, आगे बढ़ो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा क्या है? सोच। हमारा सबसे बड़ा धोखा हमारी सोच, कि अभी हमारे पास बहुत समय है। बहुत समय किसी के पास नहीं है। बाद में कल कहोगे, पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये पछतावा तुम्हारे जीवन में ना आए, इसलिए आज से शुरुआत करो। अगले महीने से करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नरसों से करेंगे, ये सोचते सोचते 10-20 साल निकालने के बजाय आज से ही शुरुआत करो। क्योंकि साल निकल चुके हैं, बहुत कुछ निकल चुका है और अब बीत चुका है। ये साल भी बीतने जा रहा है। आने वाला नया साल आपके लिए बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। आज ही से शुरुआत कर दो। नए साल से करेंगे ऐसा मत सोचना, कुछ भी नहीं होगा। अगर शुरुआत करनी है तो लगना पड़ेगा, आज से ही लगना पड़ेगा। इसी पल से लगना पड़ेगा। एक बात और बताती हूँ चलते चलते, आलस्य, ये जो शब्द है ना, ये छोटा सा शब्द है, इसने लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है। बड़े बड़े लोगों को बर्बाद कर रखा है इस छोटे से शब्द आलस ने। हम सोचते हैं 10 मिनट आराम कर लें, लेकिन उसी 10 मिनट में 2 घंटे हो जाते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा सा रील देख लें, लेकिन थोड़ा सा रील देखते देखते 10-20 रील, 100 रील कब देख डालते हैं पता ही नहीं चलता। तो ऐसी सोच को पूरे जीवन पर हावी ना होने दें, क्योंकि समय कभी अच्छा नहीं आता, हमेशा आपको उसे अच्छा बनाना पड़ता है। सबसे बड़ी हमारा जो दिमाग है ना, वो शॉर्ट चीज़ों के पीछे भागता है। इसीलिए ना बहुत सारे शॉर्ट्स आ गए हैं। पहले लॉन्ग वीडियोस होते थे, अब शॉर्ट्स आ गए हैं, क्योंकि दिमाग जो है ना छोटा सोचने लग गया। उसे छोटा चाहिए तो बड़ा, लेकिन सोचेगा छोटा, है ना। तो आपका दिमाग को आप खुद कंट्रोल करो। आपका दिमाग आपको ना कंट्रोल करे। आप आपके दिमाग से हिसाब से ना चलो, आपका दिमाग आपके हिसाब से चले। ऐसे बनो तो माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, आप उन्हें देखो। उसमें माइंड कैसे कंट्रोल करें, फोकस कैसे करें, और आप अपना मेडिटेशन कैसे करें,
कैसे आपका दिमाग आपके काबू में आए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिमाग को काबू में करो, जितने आप दिमाग को अपने हिसाब से चलाओ। आप दिमाग के बॉस बनो, दिमाग को अपना बॉस मत बनाओ। प्लानिंग, और अब बात करते हैं प्लानिंग की, कि आप लोगों ने 6 महीने की क्या प्लानिंग कर रखा। 6 महीने में आप क्या करने वाले हैं, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। 6 महीने में अगर तुमने आज से शुरू नहीं किया तो 6 महीने बाद शुरू किया तो 6 महीने में कितना समय बर्बाद हो जाएगा। तो आज से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो, और जरा सा एपिसोड देख लें, जरा सा रील देख लें, जरा सा मोबाइल स्क्रॉल कर लें, जरा सा आराम कर लें, इन सब से थोड़ा दूर हो जाओ। फिर आपका जो परफेक्ट प्लान है, परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट मुहूर्त है, इस सब के चीज़ पीछे भी बिल्कुल पागल मत करो। चाहे सही हो, गलत हो, खराब हो, घिसा पिटा कैसा भी हो, आप बस शुरुआत करो। पहले से ही कोई पेड़ बड़ा नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था। उसके लिए प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको आज से शुरुआत करना पड़ेगा। चाहे सबसे गंदी शुरुआत क्यों ना हो, सबसे गंदा वीडियो क्यों ना बने, लेकिन आज ही इसे बनाओ। आज से बनाते रहोगे तो कुछ तो पहचान बनेगी। नहीं बनाओगे, 6 महीने बाद बनाओगे तो 6 महीने बाद दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। यहाँ 6 मिनट में दुनिया बदल जाती है, 6 महीने बाद क्या होगा, है ना। तो ठोकरों से ही सीख मिलेगी। और याद रखना, जिस पत्थर पर चोट लगती है वही पत्थर मूर्ति बनता है। हर पत्थर मूर्ति नहीं बना करता। जो पत्थर चोट खाने की ताकत नहीं रखता ना, वो कभी सफलता से कोई मूर्ति नहीं बन सकता। और चोट लग रही है मतलब तुम्हें भी टेस्ट किया जा रहा है। ईश्वर तुम्हारा परीक्षा ले रहा है, ईश्वर तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, तुम्हें सबसे बेस्ट देने के लिए। क्योंकि देखो, फिल्म में भी ना सबसे अच्छा कैरेक्टर, जो सबसे अच्छा रोल प्ले करता है, वो हीरो होता है। और कितनी चोटें लगती हैं, कितनी ठोकरें लगती हैं, उसके बाद वो खड़ा होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो बात होती है ना उसमें, तभी तो वो हीरो होता है। तो अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर फोकस करो। दुनिया की बातों को छोड़ दो, फालतू की बकवास को छोड़ दो, अच्छे कामों पर ध्यान रखो, अपनी स्किल को बढ़ाने में ध्यान रखो, और अपनी ज़िंदगी के रचयिता खुद बनो। चलते चलते फिर कहूँगी कि एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? क्या सच में तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? अगर सच में तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जान लो, तुम्हारा सबसे अच्छा समय आने वाला है और यही तुम्हारी सफलता की शुरुआत है। अगर तुम प्रॉब्लम्स को नहीं झेल सकते तो कभी सफल भी नहीं हो सकते। ये भी याद ध्यान रखना। प्रॉब्लम्स का वेलकम करो, प्रॉब्लम से परेशान मत हो। सफलता की तरफ आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम्स का वेलकम करते चलो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हारी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब तुम गलत रास्ते पर हो, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स की भरमार है तो तुम एकदम परफेक्ट रास्ते पर हो। लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो भी तुम एकदम परफेक्ट रास्ते पर हो। और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और चलते चलते वीडियो को सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।